हेलो। कैसे हैं आप सब? आज मेरा जो टॉपिक है नवरात्रों को लेकर ही है। मैंने आज नवरात्रों के बारे में ही आपसे बात करनी है। हम नवरात्रे आने से पहले ही कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कितना ज़्यादा हमारे में एक शौक़, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट होती है कि चलो हम तैयारी करें, हमने माँ को मनाना है, हमने घर में माता रानी लेके आनी है, हमने खेतरी बीजनी है। मैं भगवान के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद माता रानी को मानती हूँ। ये सच है कि मेरे जो ईष्ट हैं वो भोले बाबा है। मैं भोले बाबा से बहुत प्यार करती हूँ और ये नहीं है कि माता रानी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भगवान भगवान है। आप कुछ भी सच्चे दिल से मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। बस होना ये चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। जहाँ भी आपका ये काम है ना, ये कोई भी रोल आपकी ज़िंदगी में अदा होता है वो कर्मों को लेकर होता है। अकेले पूजा पाठ या किसी चीज़ से भी परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा हमारे कर्म भी देखता है। परमात्मा हमारे गुण अवगुण सब फॉलो करता है कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी में कैसे हैं। ये थोड़ी ना कि आपने मान लो कि आपने ज़िंदगी में अपना समय ऐसे भी गुजारा, मतलब कभी किसी को दुख दे दिया, दर्द दे दिया, किसी को तकलीफ़ दे दी, झूठ बोल दिया, ठगी कर ली, है ना। बिजनेस में तो चलो थोड़ा बहुत झूठ चलता है, बट यूँ ही अननेसेसरी ही झूठ बोली गई और किसी की बेईमानी कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी को गलौज कर दिया या किसी का घाटा कर दिया, तो आप सोचते हो कि आप 8 नवरात्रे रख लोगे और कंचा बिठा लोगे, बाबा आपको माफ़ कर देंगे। नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ज़िंदगी में आप सही रास्ते पर चलो ना, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपके साथ एग्री हूँ, आपकी हर बात के लिए एग्री हूँ कि पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये वार त्यौहार, ये सब, ये तीर्थ स्थान, ये जो कुछ है ये हमारे पूर्वजों ने बनाए। कई ऐसे लोग हैं जो कि धर्म कर्म का इतना कार्य करते हैं तो बाबा उनकी नैया पार लगाते हैं। भगवान है, यही है, यही है, यही है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप भगवान की भक्ति करें, आप व्रत रखें, आप पूजन करें, आप विधि विधान के साथ सब कुछ करें, पर झूठ मत बोलें। और ये नहीं कि इस 8-9 दिन में झूठ मत बोलें। कोशिश करें कि झूठ वैसे ही मत बोलें, किसी का बुरा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को फालतू ना बोलें, गरीब लोगों पे टॉन्टिंग ना कसें। कोई अगर किसी से कुछ मांग रहा है तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ सब फ्रॉडी होते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए दुनिया को इतना नेगेटिव मत देखें, दुनिया को पॉजिटिव देखें, किसी की मजबूरी को समझें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं। ये तो एक नॉर्मल ज़िंदगी की बात हो गई जो मैंने आपसे डिस्कस की नवरात्रों को लेके। इसके साथ ही एक प्लस पॉइंट और लगाना चाहूँगी। मैं तो एक बिल्कुल छोटा सा मनुष्य हूँ, किसी में से गलतियाँ नहीं निकाल सकती। सिर्फ एक अपने बहन भाइयों को, अपनी पब्लिक को, अपने यूट्यूबर को के जितने भी लोग हैं जो वॉच करते हैं यूट्यूब, उनको बस एक एडवाइस दूँगी। सबसे पहले जानते हो नवरात्रि की माँ कौन होती है? नवरात्रि की माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, जिसके पेट से हम पैदा होते हैं। वो इस दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। आज अगर आप नवरात्रे रख रहे हैं ना, तो उस माँ करके रख रहे हैं जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, आपको जन्म दिया, आपको इस लायक बनाया कि आप
इस माता रानी को पूज सके जो मंदिर में विराजमान है या जो हमारे घर में विराजमान है या फोटो में विराजमान है। तो सबसे पहले मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, मैं सोचती हूँ अगर ये मेरी वीडियो चल गई, अगर इस मेरी वीडियोस पे 2-4 लाख भी कमेंट या व्यूज़ या लाइक आ गए तो बहुत ही शुक्र है, और जो ना आए तो भी कोई मुझे इतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्ट्रगल किया, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चेंजेस होए दुनिया की लाइफ में, हो ना हो ये उनकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट डाला है ना, मैंने एफर्ट डाल रही हूँ कि दुनिया में माता रानी को पूजना बहुत अच्छी बात है, पर फर्स्ट रेफरेंस अपनी मम्मा को दो, अपनी मदर को दो, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप नवरात्रे रख सकें, माता पूजन कर सकें। और मैं कहती हूँ आप अपने ज़िंदगी में कुछ सुधार लाएं, कुछ सुधार, सिर्फ कुछ चंद, जिससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है। सच पूछो तो सिर्फ क्या करना है, ज़िंदगी को ईमानदारी से जीना है। चलो बिज़नेस में तो थोड़ा बहुत चलता है, वो मैं नहीं कहूँगी, बट कोशिश ये करें किसी का बुरा ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करें, अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपने बहन भाइयों को वैल्यू दें, उनको मिसिस को भी वैल्यू दें। ये नहीं है मिसिस भी लक्ष्मी का रूप है, उसको भी वैल्यू दें। और पत्नी से भी कहूँगी, जो पत्नियाँ सारा दिन उस पैसे पे ऐश करती हैं जो उनके पति कमा के लाते हैं, और जब वो अपनी 10 सहेलियों के साथ बैठती हैं तो अपने पति में से 100 कमियां निकाल देती हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपने पति में से कमियां नहीं निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कमा के लाते हैं और तभी हमारी फैमिली का गुजारा चलता है। और बाय द वे अगर हम भी बिजनेस वूमेन हैं तो भी हमारे नाम के साथ हमारे पति के नाम की वैल्यू बहुत होती है। बिना पति के नाम के औरत का कोई वजूद नहीं है। ये ठीक है कि आज औरतें अकेली भी रह रही हैं, औरतों में भी पावर है, आई एम एग्री, बट जो रिलेशनशिप में हैं, जो किसी की वाइफ है, जिन्होंने अपने आप को सुहागन हैं या जो भी हैं, तो उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत देनी चाहिए। और पतियों को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दें, फैमिली के सामने उनकी इंसल्ट ना करें, उनको मान दें, उनकी ज़रूरतों को जितना एक पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं है जो घर परिवार के लिए वफादार होगा और अपनी पत्नी को वो सब देने की कोशिश नहीं करेगा जो वो डिज़र्व करती है। हर एक पति का दिल चाहता है कि करवा चौथ है, सारे शॉपिंग कर रहे हैं तो मेरी पत्नी भी ज़रूर करे। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ पति अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ हम दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते अपनी। और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते तो हमें सारी कमियाँ अपने पति में ही देखने लग जाती हैं। ऐसा नहीं होता। या पतियों को अपनी पत्नी में देखने लग जाती हैं, ऐसा नहीं होता। आप कोशिश तो करिए अंडरस्टैंडिंग करने की, आप ट्राई तो कीजिए एक दूसरे को समझने की। ये जो त्यौहार चल रहे हैं, ये जो फेस्टिवल सीज़न है, इसका मज़ा तो फैमिली में, ये जो फेस्टिवल चल रहे हैं इसका असली मज़ा हमें अपनी फैमिली के साथ ही आता है। अब मान लो आप एक्स्ट्रा फेयर में हैं, बाहर किसी के साथ आपका फेयर चल रहा है, कितना टाइम रह लेंगे उसके साथ? आप मुझे बताइए कितना टाइम रह लेंगे? लेडीज़ हो या मर्द हो, कितना टाइम रह लेंगे? मान लो आप बीमार हो जाते हैं तो जानते हो आपको कौन पूछता है? आपका पति। और जानते हैं आपको कौन पूछता है? आपकी पत्नी। आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी कभी आपकी सेवा नहीं करेगा। वो पता कब आपके साथ होगा? आपके सुख में, आपके दुख में आपका पति आपके साथ होगा या आपकी पत्नी आपके साथ होगी। तो फर्स्ट रेफरेंस 12 फेयर तो मैं गलती समझती हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच है, हम कुछ नहीं कह सकते, जैसी जिसकी सोच। अगर कोई है भी तो ये उसका पर्सनल इशू है। आई डोंट केयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस टॉपिक। बस मैंने एक
छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि सबसे फर्स्ट रेफरेंस अपनी फैमिली को दो, अपनी पत्नी को दो, अपने पति को दो, अपने बच्चों को दो, और माता रानी को मानते हो तो अपनी माँ को दो, अपने पापा को दो, अपने बहन को दो, अपने भाई को दो, अपने परिवार को दो। सच्ची खुशियाँ मिलती हैं जब हम सेपरेट हो जाते हैं ना। तो ये ज़रूर है कि खाना कम बनाना पड़ता है या घर का काम कम करना पड़ता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती। एक ऐसी कमी हमारी ज़िंदगी में रह जाती है। जो फैमिली में जब मिलते हैं ना, सब हंसते हैं, खेलते हैं, सब बातें करते हैं। बस ये ज़रूर है कि सास ससुर को भी ताने नहीं मारने चाहिए, उनको भी बहुओं के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि अगर उनकी बेटी के लिए वो सपने देखती हैं कि वो अपने ससुराल में खुश रहे, तो आप अपनी बहू को खुश रखो, आप अपने जवाई को खुश रखो, तभी आपकी बेटी हो, आपका बेटा खुश होगा। तो ऐसा करो, परिवार में एकता बनाओ, खुश रहो, परिवार को वैल्यू दो। परिवार को वैल्यू दोगे ना, प्यार में एकता में दम होता है, एकता में ताकत होती है, एकता में पावर होती है। जहाँ हर जगह होता है ये काम कर लो जी, कर लेते हैं, ये काम कर लो जी, कर लेते हैं, वहाँ पर भगवान खुद निवास करते हैं, माता रानी खुद निवास करती हैं, लक्ष्मी माता खुद निवास करती हैं। कार्मिक साल है, और कार्मिक साल ना भी होता तो कर्म का भुगतान तो करना पड़ता है। ऐसे कर्म कीजिए जिसमें कि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप पर भी और मुझ पर भी। और कोशिश कीजिए, सबका भला कीजिए, गलत काम ना कीजिए, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए, माता रानी को रिस्पेक्ट दीजिए। शुभ नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।